दोस्तों, हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। घर घर में तुलसी माता की पूजा, दीपक की रोशनी और भक्ति का माहौल होता है। लेकिन इस शुभ दिन को लेकर एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? क्या ऐसा करना पाप है या धर्म में इसका कोई स्पष्ट निषेध नहीं बताया गया है? कई लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है, तो पति पत्नी को इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। लेकिन क्या सचमुच धर्म यही कहता है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शास्त्र, परंपरा और धार्मिक मान्यता के आधार पर इस दिन पति पत्नी का संबंध बनाना शुभ है या अशुभ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बात आज आप जानेंगे वो आपको सोचने का नजरिया बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं तुलसी विवाह आखिर होता क्या है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था। यह दिन देव उठनी एकादशी भी कहलाती है, यानी वह दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि फिर से शुरू किए जाते हैं। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए, यह विवाह एक प्रतीक नहीं है, बल्कि संसार में पवित्रता, प्रेम और धर्म निष्ठा का प्रतीक है। तुलसी माता ने अपने पति की निष्ठा के लिए स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित किया था। इसलिए इस दिन को ब्रह्मचर्य और आत्म संयम का पर्व कहा गया है। अब आते हैं मूल प्रश्न पर। क्या इस दिन पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए? शास्त्रों में सीधा उल्लेख नहीं है कि तुलसी विवाह के दिन संबंध बनाना पाप है, लेकिन कई धर्म ग्रंथ और पुराणों में संयम और शुद्धता का पालन करने की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कार्तिक मास में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी लिखा है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन संयम रखता है वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध बनाना पाप है, बल्कि इस दिन को आध्यात्मिक साधना और ईश्वर आराधना के लिए रखा गया है। दोस्तों, जैसे एक व्रत, एक तपस्या जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे, इसलिए धर्म कहता है तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और श्रद्धा का प्रतीक होता है। अगर हम इसे सिर्फ धर्म की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो भी इस दिन संबंध न बनाने के पीछे गहरा कारण है। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन वातावरण में शुद्धता का महत्व होता है। यह जो समय है वो ऋतु चेंज का होता है। सर्दियां शुरू हो रही होती है, शरीर को विश्राम और मन को ध्यान की आवश्यकता होती है। जब शरीर और मन दोनों शांत रहते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। शारीरिक संबंध के दौरान मन भटकता है, जबकि इस दिन संपूर्ण मन भगवान और भक्ति में लगाना चाहिए। यानी यह कोई पाप का डर नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धता बनाए रखने का तरीका है। जैसे एक व्रत जिसे आत्म संयम और प्रेम दोनों बढ़ते हैं। अब सवाल यह आता है, क्या इसका मतलब है पति पत्नी का प्रेम इस दिन गलत है? बिल्कुल नहीं। धर्म कभी प्रेम के विरुद्ध नहीं है। तुलसी विवाह का अर्थ ही है प्रेम को पवित्रता के साथ निभाना। इस दिन पति पत्नी को शारीरिक प्रेम नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक प्रेम दिखाना चाहिए। साथ में तुलसी की पूजा करिए, दीप जलाइए, एक दूसरे के लिए आशीर्वाद मांगिए। यही सच्चा दाम्पत्य धर्म है। यह दिन आपको सिखाता है कि विवाह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी बंधन है। तो अब आपके सवाल का जवाब साफ है, तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए,
क्योंकि इस दिन को ईश्वर के विवाह, संयम और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह कोई बंधन नहीं बल्कि आत्मीय प्रेम का अवसर है। अगर आप इस दिन ब्रह्मचर्य रखते हैं तो आपको तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख की वृद्धि होती है। याद रखिए, धर्म डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। और जब हम धर्म का सही भावना से समझते हैं तो जीवन अपने आप शुभ बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए, तुलसी विवाह के दिन संबंध बनाना पाप नहीं लेकिन संयम रखना धर्म है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त और परिवार तक जरूर शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय तुलसी माता।